अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अहम वीडियो है कि बहुत सारों की शिकायत ये होती है कि ख्वाब में कुछ लोग डर जाते हैं, ख्वाब में बुरे बुरे वसवसे, शैतानी वसवसे देख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख्वाब में यानी ख्वाब के अलावा नींद में बकबक करते हैं, यानी कुछ भी बोलते रहते हैं। जो दिन में जो हमारे साथ गुज़रता है, जो भी वारदातें होती है, वो उसको बार बार नींद में बोलने की आदत होती है। तो उनके लिए बहुत ही अहम तस्बीह लेकर हाज़िर हुई हूँ जो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत आज़मूदा नुस्खा है, वो ये है कि आप लोग, हम तमाम लोग को चाहिए कि रात जब सोने के लिए हम लोग अपने बिस्तर पे जाते हैं तो बावज़ू होकर जाएं। बावज़ू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाक साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है और दुआ पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह का कलाम अपनी ज़बान पर रखना चाहिए, कोई भरोसा नहीं। कलमा तैयब भी हर वक्त याद रखना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बहुत बड़े मशहूर कि आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है पल की खबर नहीं। तो क्या पता कि हमें कल क्या होगा। हम जो रात सोने के लिए जा रहे हैं, हम सुबह उठ भी नहीं पाएंगे या नहीं। तो पाक साफ़ और लोगों को माफ़ कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोगों को माफ़ करके ही सोना चाहिए। हमारी अगली सुबह होगी कि नहीं, तो इसलिए माफ़, अगर हम हमारे अल्लाह ताला के बंदों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी हमें माफ़ कर देगा। तो मैं बात करती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ख्वाब में अक्सर डर जाते हैं, बुरे बुरे वसवसे आते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हाथ के उंगली पर आपको गिनना है। नंबर 1, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, जो हम आम 5 वक्त की नमाज के बाद इसे पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज की बाद। वही तस्बीह आपने रात में सोने के वक्त यानी सोने से पहले, आँख लगने से पहले आपने पढ़ लेना है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा जिस तरह से तस्बीह पे पढ़ते हैं, बस एक तस्बीह आपने पढ़ना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसे आपको 34 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये तीनों तस्बीह बहुत ही ज़्यादा, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं ख़ुद भी इसको पढ़ करके सोती हूँ। कभी कभी बुरे वसवसे, शैतानी वसवसे, कुछ भी ऐसे ख्वाब में डर जाना, या बहुत सारे इंसान के साथ ऐसा अक्सर हो जाता है, तो कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत नाजिल करता है अगर हमारी ज़बान पे पाक खुदा का नाम और उनकी का कलाम अगर विर्द किया जाए तो कोई मुश्किलें हमारे इस पर नहीं आ सकती है। अगर वसवसे और डर हो, आयतुल कुर्सी पढ़कर ख़ुद को दम कर लें और ये 3 तस्बीह पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। हर किसी ने इसको पढ़ना है। कुछ बच्चे भी परेशान होते हैं, वो भी नींद में डर जाते हैं, तो उनके वालिदैन को चाहिए कि उसे भी पढ़कर अपनी उंगली के दानों पर बच्चों को भी फूंक दें और ख़ुद भी पढ़कर सोएं, ताकि आपकी जो शब है अच्छी तरह गुज़रे, आपकी नींद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई मुश्किलें ना आए। तो ये बहुत ही अहम है और इसको आम तौर से लोग पढ़ते हैं। आप लोग भी नमाज़ पढ़ते होंगे तो इसे आम तौर से पढ़िए भी, अगर जो नहीं भी पढ़ते हैं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के बाद बेशतर हम लोगों ने ये तस्बीह हाथ में गिनना ज़रूरी होता है, और उंगली पर ही गिनना ज़्यादा ज़रूरी है। तस्बीह की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये क़यामत के दिन ये हमारी जो उंगलियाँ हैं वो गवाही देंगी। यही उंगली हमारी गवाही देंगी कि हमने इस उंगली के दानों से कितना अल्लाह का कलाम, कितने नामों को इससे नवाजा है, तो ये हमारी पुरसिश करेंगी। तो इसलिए जितना हो सके हमें उंगली के दानों पर गिनना है, लेकिन सोने के वक्त ये ज़रूर से ज़रूर करें, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा समझ लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।